परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। सबसे पहले इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद, जमाने की कसम। ये जमाना क्या है, किसे कहते हैं जमाना? जमाना वक्त को कहते हैं। वक्त गुजर गया कहते हैं जमाना गुजर गया। वक्त का चरखा मियां चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, इसलिए अल्लाह ने वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया। परवरदिगार आलम ने फरमाया जमाने की कसम। अपने बंदों को अल्लाह ने वक्त की अहमियत का एहसास कराया। अल्लाह ने बंदों को समझाया, ऐ मेरे बंदो वक्त की अहमियत का अंदाजा करो कि तुम्हारा रब कुरान में वक्त की कसम को उठाता है, वक्त की कसम को याद कर रहा है। आगे अल्लाह को बात कहनी है, बंदों से पैगाम देना है, लेकिन पहले वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया अल्लाह ने। वल अस्र, जमाने की कसम। अच्छा, कौन से जमाने की कसम? जमाना तो हजरत आदम का भी था, जमाना तो हजरत शीश का भी था, जमाना तो हजरत यूनुस का भी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी था, हजरत यहया का भी था, जकरिया का भी था। तमाम नबियों के जमाने थे। सारे नबियों के जमाने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना, वो भी जमाना बड़ा अच्छा। सारे नबियों के जमाने अच्छे, मगर जो सारे नबियों में सबसे ज्यादा अच्छा, उसका जमाना भी सबसे अच्छा। सारे नबियों में सबसे अफजल, सबसे आला वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे मेरे नबी अल्लाह के महबूब। कितने अफजल हैं, कितने आला हैं। सारे नबियों को अल्लाह ने नबूवतें अता की, रिसालतों के ताज पहनाए, कमालात दिए, मौजज़ात दिए, अलकाबात दिए। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मेरे नबी को दुनिया में भेजा, तो अल्लाह ने सिर्फ अलकाबात नहीं दिए, अल्लाह ने सिर्फ मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने सारे नबियों को एजाज दिए, अलकाबात दिए, नबूवतें अता की, रिसालतों के ताज पहनाए। मगर वो और नबी थे जिन्हें अलकाबात दिए, उन्हें मैंने किसी को खलील कहा, किसी को सफी कहा, मैंने उनको अलकाबात दिए। मगर जो लक़ब आपको दिया, वो लक़ब किसी और को नहीं दिया। किसी को खलील कह दिया, मगर तुमको मैंने महबूब बनाया है, अपना हबीब बना के भेजा है, महबूब बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इज्जत अता की, क्या शान अता की। अल्लाह अकबर। जरा कुरान पढ़ो, याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ने और भी नबियों का जिक्र कुरान में किया। हजरत आदम का जिक्र भी कुरान में किया, हजरत शीश का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया, हजरत नूह का जिक्र भी कुरान में किया, हजरत यहया का जिक्र भी कुरान में किया। जितने नबियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, आप कुरान मजीद पढ़कर देख लो, कुरान गवाही देगा। अगर हजरत मूसा को खिताब किया तो अल्लाह ने फरमाया या मूसा। अल्लाह ने अगर हजरत आदम को पुकारा तो आदम कह के पुकारा, हजरत इब्राहीम को पुकारा तो इब्राहीम कह के पुकारा। सारे नबियों को जिन जिन का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, जब अल्लाह ने उन्हें पुकारा तो उनके नामों के साथ पुकारा। आदम कह के पुकारा, नूह कह के पुकारा, ईसा कह के पुकारा, मूसा कह के पुकारा, शीश कह के पुकारा। अल्लाह ने नामों से पुकारा। लेकिन जब तुम्हारे मेरे नबी की बारी आई, कायनात के इमाम की बारी आई, इमामुल अंबिया की बारी आई, तो अल्लाह ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने कुरान में कहीं पर आका को पुकारा।
पुकारा तो मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं आका को पुकारा तो मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं आका को पुकारा यासीन कह के पुकारा, कहीं आका को पुकारा ताहा कह के पुकारा, कहीं आका को पुकारा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह के पुकारा। अल्लाह ने जब भी पुकारा अलग अंदाज में पुकारा, अंदाज अलग था, पुकारने का तरीका अलग था। अल्लाह ने दुनिया को बता दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। ऐ मेरे बंदो, सारे नबियों को पुकारने का अंदाज अलग है, मगर महबूब को पुकारने का अंदाज अलग है। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? सुने, पुकारने का अंदाज दिया तो अल्लाह ताला ने चूंकि जमाने की कसम याद की तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरा जमाना सारे जमानों से अच्छा और उम्दा और अफजल जमाना, हुजूर का जमाना सबसे प्यारा जमाना। तो जाहिर है कि अल्लाह ने कसम जो याद की हुजूर के जमाने की, वक्त की अहमियत भी एहसास दिलाया। एक पुल के ऊपर खड़े हो जाओ नदी के नीचे को देखना, देखा भी होगा आप लोगों ने, पानी जो पुल के नीचे से गुजरता है आपने देखा होगा, जो एक बार गुजर जाता है ना पुल के नीचे से, वो फिर दोबारा से उसके नीचे नहीं आता, चला जाता है। जो एक बार गुजर गया, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त तो ये है, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। बात अगर इस पर करने लगे तो बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी, मगर चूंकि मैं आपको अपने मौजू की तरफ लेके जाऊंगा तो अल्लाह ने सबसे पहले जमाने की कसम, वक्त को अल्लाह ने उसकी अहमियत का अंदाजा बंदों को कराया। फिर आगे क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाता है बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, खसारे में है। इंसान घाटे में है, कुरान कह रहा है। यहां हमने जमीन खरीदी तो हम कहने लगे हम बड़े फायदे में हैं। हमने मकान बना लिया, हम कहते हैं हम कामयाब हो गए, हम बड़े फायदे में हैं। हमने अगर जमीन खरीद ली, जायदाद खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, हम कहते हैं हम बड़े फायदे में। अच्छा कारोबार कर लिया, हमने कहा हम फायदे में। हम जो कुछ भी करें तरक्की के काम कहते हैं हम फायदे में। इधर हम जमीन लेके कहते हैं हम फायदे में, कुरान कहता है घाटे में है। हम घर बना के कहते हैं फायदे में, कुरान कहता है नुकसान में है। हम जमीन खरीद के कहते हैं हम फायदे में हैं, कुरान कहता है नुकसान में है। सबको खारिज किया कुरान। जमीन खरीद लो फिर भी घाटे में, मकान बना लो फिर भी घाटे में, कारोबार कर लो फिर भी घाटे में, प्रॉपर्टी बना लो फिर भी घाटे में, प्लॉट शहर में खरीद लो फिर भी घाटे में। या अल्लाह क्यों? और अगर ये सब करने वाला घाटे में तो फायदे में कौन? अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर बंदों को मिजाज दिया। क्या फरमाया अल्लाह ने? परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाता बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तो या अल्लाह फायदे में कौन है? या अल्लाह मुनाफे का सौदा किसका है, फायदे में कौन है? तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है फायदे में वो है, पहला फायदेमंद इंसान वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया।
जिंदाबाद। पहला फायदे वाला ईमान लाने वाला। ये कुरान है जनाब, मेरे घर की बात नहीं, इन उलमा के घर की बात है, कुरान है। पहला वो फायदे वाला जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ईमान क्या है? हमारे उलमा फरमाते ईमान एक खाली जमीन की तरह है। एक खाली जमीन कि जमीन तो है मगर उस पर इमारत कोई नहीं। एक खाली प्लॉट की तरह, एक खाली प्लॉट, एक खाली जमीन कि जमीन तो है। अब कोई जमीन खरीद ले शहर में, कहता है साहब बड़ी बात है, सब कहते हैं कि बड़ी बात है साहब, तरक्की कर ली, जमीन खरीद ली, मगर जब तक इमारत न बने वो आदमी सोचता रहता है किसी तरह से इस पे बस घर बना लूं, 4 ईंटें खड़ी कर लूं, घर बना लूं, मैं फिर बहुत कामयाब हो जाऊंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में वजाहत भी फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया पहला फायदेमंद इंसान वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। अब ईमान एक जमीन की तरह, ईमान एक खाली जमीन है, इस पर इमारत बनाना है। यहाँ खाली जमीन का टुकड़ा हो, इमारत बनाने के लिए जरूरत किन चीजों की पड़ती है? इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, बजरी बजर फुट की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों को जमा करके फिर एक मकान बनाया जाता है, फिर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है और खाली जमीन किसी काम की नहीं होती। जब उस पर मकान बन जाए तब वो फायदेमंद साबित होती है। जब उस पर मकान बन जाए तब वो एक छत होती है सर छुपाने के लिए, तब वो जिंदगी के गुजारे के लिए एक मकान होता है। या अल्लाह ईमान एक खाली जमीन की तरह है, ए मौला इस पर इमारत बनाए तो कौन सी इमारत बनाए? या अल्लाह इस जमीन पर अगर बिल्डिंग बनाए तो कौन सी बनाए? इमारत बनाए तो कौन सी बनाए? और बनाए तो मटेरियल क्या होगा? क्या क्या चीजें जरूरी है, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पहला वो कामयाब इंसान जिसके पास में ईमान है, अल्लाह रसूल पर ईमान ले आया। अब ईमान की जमीन तो है मगर इमारत बनाना है, कौन सी इमारत बनेगी? अल्लाह ने कुरान में फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह कुरान में फरमाता है इस ईमान की जमीन पर इमारत कोई और नहीं बनेगी बल्कि इस पर इमारत आमाले सालेहा की बनेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जलसे साले सबाब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कौन सी इमारत? आमाले सालेहा। अब इसमें किन चीजों की जरूरत है? ये आमाले सालेहा की जो इमारत तैयार करना है, ये नेक आमाल की बिल्डिंग बनेगी। इसमें जरूरत किस मटेरियल की पड़ेगी? इसमें ईंटें कौन सी चाहिए? इसमें लोहा कौन सा चाहिए? मेरे अजीजों इसमें जरूरत जिस मटेरियल की है उसी मटेरियल को नमाज कहते हैं, उसी मटेरियल को ज़कात कहते हैं, उसी को रोजा कहते हैं, उसी को इबादत कहते हैं, उसी को सजदा कहते हैं, उसी को बंदगी कहते हैं। इन तमाम चीजों से अमाल की इमारत तैयार होती है। और जब अमल की इमारत तैयार हो जाए, जब अमाल की बुनियाद पर, ईमान की जमीन पर अमाल की बिल्डिंग बन जाए, तो फिर याद रख लेना कब्र भी कामयाब हो जाएगी, कब्र में भी कामयाबी मिलेगी, हश्र में भी कामयाबी मिलेगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो कामयाबी किसको कहते हैं? फायदे का सौदा किसको कहते हैं? कि ईमान भी बंदा लाए और ईमान लाने के बाद में अमाल भी अच्छे करता रहे, अपनी मौत को याद करता रहे, आखिरत की फिक्र करता रहे, कब्र की तैयारियां करता रहे। ऐ मेरे अजीजों, अभी मौलाना गुलाम नबी ने बताया मौत जरूर आती है
कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी इंसान हो बच नहीं सकता है, मौत जरूर आएगी। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया बेशक हमने तुमको इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया इसी मिट्टी से, अल्लाह ने पैदा किया इसी जमीन से, और फिर आगे फरमा दिया तुम्हें एक दिन इसी में वापस मिला दिया जाएगा, इसी में वापस तुम्हें मिला दिया जाएगा। यानी इंसान की असल मिट्टी है और मिट्टी को मिट्टी में मिलाया जाएगा, मगर फिर वो दिन भी आएगा, अल्लाह फरमाता है फिर इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा पैदा किया, जिंदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, यौम हिसाब महशर के दिन उठाया जाएगा। वो वक्त भी बंदा याद करे, अगर खुद को कामयाब करना चाहता है, अगर फायदेमंद जिंदगी अगर अपनी बनाना चाहता है, तो बंदे को जरूरी है अपनी दुनिया को पहले बेहतर बनाए। और दुनिया बेहतर जो बनती है वो दुनिया के अंदर तरक्की करने से दुनिया बेहतर नहीं बनती है, बल्कि मेरे अजीजों याद रखना दुनिया बेहतर बनती है आमाल की बुनियाद पे बनती है, दुनिया बेहतर बनती है ईमान की बुनियाद पे बेहतर बनती है। और जिसने दुनिया में ईमान के साथ आमाल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, नेक आमाल से जिंदगी को सजा लिया, याद रखना यूं समझ लीजिए उसने अपनी कब्र को भी सजा लिया, उसने अपनी आखिरत को भी सजा लिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी उसकी कामयाब होगी जो दुनिया में रहते हुए वक्त की अहमियत को समझे और फिर नेक आमाल करता रहे, वक्त की अहमियत को समझे, वक्त की अहमियत को समझते हुए नेक आमाल करना और अपनी मौत को याद करना। मौत एक वो कड़वी सच्चाई है जिसका मुनकिर कोई नहीं, इनकार कोई नहीं कर सकता। बाज लोग गुमान कर रहे हैं इस दौर में, समझ रहे हैं कि हम अपने मुर्दों को स्टोर कर दें, फ्रिज के अंदर रख दें। अभी ये हो रहा, मैंने न्यूज़ पढ़ी, वो कह रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, दुनिया डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी रोज रोज नए नए चीजें हमारे सामने आती हैं। तो ये तरक्की पसंद लोग कहते हैं कि अपने मुर्दों को जलाने की जरूरत नहीं है, अपने मुर्दों को दफनाने की जरूरत नहीं, कहते हैं एक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख दो। कहते 40-50 साल 60-70 साल बाद में शायद कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि मुर्दों को जिंदा कर लिया जाए। मुर्दों को जिंदा करने की बात करने वाले हजारों साल हो गए दुनिया को, आज तक कोई मुर्दों को जिंदा न कर सका। और ये शान भी अगर अल्लाह ने अता की तो अपने नबियों को अता की, ये शान भी अता की तो वलियों को अता की कि ठोकरें मार दी तो फिर मुर्दों को जिंदा कर दिया। ये कहते हैं हम मशीनों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मुर्दों को जिंदा कर लेंगे। याद रखना अगर कोई ऐसा तरीका होता तो आज से पहले यूनान का बड़ा चर्चा था। आज भी यूनानी मेडिसिन, इतने बड़े बड़े हकीम, इतने बड़े बड़े तबीब गुजरे। यूनान वालों ने दावा किया था, उन यूनानियों ने कहा था कि हम इतने बड़े तबीब हैं, इतने बड़े हकीम हैं। उनका ऐलान था, वो कहते थे हमने हर मर्ज की दवा बना ली है, हर बीमारी का इलाज है। वो कहते थे बस एक बीमारी है, एक बीमारी ऐसी है, एक मर्ज ऐसा है जिसका इलाज हम तलाश न कर सके, एक बीमारी है जिसकी दवा न बना सके। वो कहते थे हर बीमारी का इलाज हमारे पास है, मगर मौत का कोई इलाज हमें न मिल सका, मौत की कोई दवा हम नहीं बना सके। उन्होंने दुनिया के अंदर बरसों पहले से लेकर आज तक उनकी दवाइयां हम आज भी देखते हैं, उनके तरीके आज भी हमारे सामने है, उनकी ईजाद की हुई दवाएं हमारे सामने है। ए मेरे अजीजों, वो बड़े बड़े अक्ल वाले, वो बड़े बड़े तबीब जो थे वो फेल हो गए, कहने लगे कोई मौत की दवा नहीं है, इसलिए कि इधर मजहब इस्लाम भी यही बताता है, अल्लाह का कुरान भी यही बताता है कि जब मौत आती है तो किसी की ताकत नहीं है कोई बचा सके, जब मौत आती है किसी की औकात नहीं है कोई बचा सके। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया
किया, जो जगह अल्लाह ने मुकर्रर कर दी उसी जगह पे उसी वक्त पे मौत आ जाती है। अब मैं आपको जरा सा तारीख की तरफ लेके चलता हूँ। आओ जरा अपने माजी के सफहात पढ़ के देखो। अल्लाह के एक पैगंबर का जिक्र सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता की, अल्लाह ने बादशाहत से भी नवाजा, अल्लाह ने हुकूमत से भी नवाजा। कैसी बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई, कैसी हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई। हवा पर भी हुक्म चलता है, जिन्नात पर भी हुकूमत है, इंसान पर भी हुकूमत है, परिंदों पर भी हुकूमत है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दरबार लगता था तो दरबार के अंदर इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान अता की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका दरबार लगा हुआ है, दरबार के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है। उसने देखा कि उसी दरबार के अंदर एक और इंसान है जो उसे बड़ी गौर से देख रहा है, उसे घूर घूर के देख रहा है। अल्लाहु अकबर। वो आदमी हजरत सुलेमान के पास आया, हजरत सुलेमान के पास आकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए नबी ये बरहक, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जरा ये बता दो, जरा इतना बता दो, आपकी महफिल में बैठने वाला एक आदमी, आपकी महफिल में बैठने वाला एक शख्स है जो मुझे घूर के देख रहा है, मुझे बड़ी गौर से देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, आपने फरमाया वो जो तुझे घूर के देख रहा है, वो जो तुझे गौर से देख रहा है, वो कोई इंसान नहीं है, वो अल्लाह का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता इज़राइल है।